स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने असेंडिंग ट्रैक्ट में डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया है, लगभग ऑलमोस्ट सारे ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया है। ये लास्ट ट्रैक्ट होने वाला है जिसे हम लोग कहेंगे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। हम लोगों ने सारे सेंसेशन को ले गए हैं, हमारे बॉडी में जो जो सेंसेशन होता है, टच है, पेन है, टेम्परेचर है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सारे सेंसेशन हमारे किस किस ट्रैक्ट से हमारे ऊपर पहुंचते हैं, हमारे अपर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपके डॉर्सल कॉलम से जो सेंसेशन जाता है वो फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रायोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये सारे डॉर्सल कॉलम से ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर डॉर्सल कॉलम आपका इंजर्ड होगा तो ये सारे सेंसेशन इंपेयर्ड होंगे, इन सारे सेंसेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डॉर्सल कॉलम प्योर सेंसरी है। अगर किसी भी वजह से कुछ भी अगर डॉर्सल कॉलम में आता है, इंजुरी आ जाए, किसी भी तरह का यहां पर कुछ भी हो जाए, तो आपके इन सारे सेंसेशन में फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रायोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये सारे सेंसेशन इंपेयर्ड होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था एंटेरोलैटरल सिस्टम, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें से जो सेंसेशन जाते हैं वो है कि पेन, टेम्परेचर, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि ये सारे सेंसेशन जो जाएंगे तो अगर इसमें से कोई किसी एंटीरियर, और हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। तो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट के मैंने बताया था कि लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बीच से स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट जाता है, ये स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स के लिए, ठीक है ना। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो होता है आपके पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन को जाने के लिए। अगर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यानी लैटरल वाइट कॉलम का लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर डैमेज होता है तो आपको पेन एंड टेम्परेचर के सेंसेशन में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है कि नहीं, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सेंसेशन फील होगा। अगर आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यानी एंटीरियर कॉलम में कुछ होता है और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके होने से आपके क्रूड टच में प्रॉब्लम आएगा, उस सेंसेशन में प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है तो आपको स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स, मैंने बताया था ना स्पाइनोविजुअल रिफ्लेक्स, कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपके पैर में कुछ गड़ गया तो आप तुरंत देखते हैं नीचे, ये एक रिफ्लेक्स होता है, और इस रिफ्लेक्स ये जो होता है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट होता है। आप मेरे प्रीवियस क्लास में जाकर इन सारे के बारे इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, और जो भी ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया है। अभी एट प्रेजेंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में अब क्या है, ये कौन से सेंसेशन हैं जो इस ट्रैक्ट के थ्रू ऊपर हमारे अपर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंसेशन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम योर लोकोमोटर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोप्रायोसेप्शन। तो प्रोप्रायोसेप्शन जो होता है, प्रोप्रायोसेप्शन ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट पर जाता है, एक कॉन्शियस लेवल पे जाता है और एक सब कॉन्शियस लेवल पे जाता है। एक कॉन्शियस लेवल पे जाता है, एक सब कॉन्शियस लेवल पे जाता है। तो अगर कोई सेंसेशन अगर हमारे कॉर्टेक्स लेवल पे, अगर कोई सेंसेशन हमारे कॉर्टेक्स तक जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्शियस लेवल। और कॉन्शियस लेवल पर अगर कोई भी सेंसेशन जाता है तो उस सेंसेशन का आपको एहसास होगा, फील कीजिएगा। जैसे आपको किसी ने टच किया, तो अगर आप किसी के टच को फील कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेंसेशन आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जा रहा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब ये इस एरिया पे जा रहा है, इस एरिया पे कॉर्टेक्स तक पहुंच रहा है, तभी आपको उस सेंसेशन का एहसास होता है, फील होती है। टच है, टेम्परेचर है, आपको ठंडा गर्म लगता है, अगर किसी सेंसेशन के बारे में फील हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपर पार्ट में कॉर्टेक्स तक वो सेंसेशन जा रहा है। पोस्ट सेंट्रल गायरस या कहीं पर भी हमने आपको बताया था, मेरा ये कहना मतलब वो सेंसेशन कॉर्टेक्स लेवल पे जा रहा है। वो सेंसेशन अगर कॉर्टेक्स लेवल पर जाएगा तो उन सारे सेंसेशन का आपको एहसास होगा। अगर वो सेंसेशन कॉर्टेक्स लेवल से नीचे सब कॉर्टिकल एरिया में जाएगा तो उन सारे सेंसेशन का एहसास नहीं होगा। तो इसको कहते हैं, अगर सेंसेशन यहां पर पहुंचेगा तो बोलेंगे वहां पर प्रेशर होता है कॉन्शियस लेवल। अगर सेंसेशन उसके अलावा नीचे कहीं भी रह जाए, उस कॉर्टेक्स के अलावा नीचे कहीं भी सेंसेशन रह जाता है, तो उसे कहते हैं सब कॉन्शियस लेवल। वो सेंसेशन आपके ब्रेन तक तो पहुंचेगा लेकिन आपके कॉन्शियस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, जिसके बारे में आपको एहसास हो, फील हो,
लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम आपके ब्रेन में पहुंच रहा है, तो वो लेवल ब्रेन का जहां पर पहुंचता है इंफॉर्मेशन, सेंसेशन पहुंच रहा है, लेकिन अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है, फील नहीं आ रही है, तो वैसे सारे सेंसेशन को हम लोग कहते हैं कि वो सब कॉन्शियस लेवल पे जा रहा है। तो वो सब कॉन्शियस लेवल का मतलब सेंसेशन जो कॉर्टेक्स पर ना जाके अपने नीचे ही पार्ट में रह जाए, दूसरे पार्ट में रह जाए, नीचे वाले पार्ट में रह जाए, या सेरिबेलम में रह गया, कहीं पर भी रह जाए, तो वैसे सेंसेशन को हम लोग कहते हैं कि वो सब कॉन्शियस लेवल पर था, पहुंचा है, कॉन्शियस लेवल पे नहीं पहुंचा है, इसलिए हमें उस चीज का एहसास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया व्हाट इज कॉन्शियस लेवल। तो हम जब स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां देखिएगा सेरिबेलर यानी सेरिबेलम में जा रहा है, ना कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जा रहा है। कहां जा रहा है? सेरिबेलम में जा रहा है, ये सेरिब्रम है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर अगर नहीं जाएगा तो उन सारे सेंसेशन का एहसास नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो सेंसेशन जा रहा है वो सेरिबेलम में जा रहा है, ये जो सेरिबेलम है वो सेरिबेलम में ये सेंसेशन जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा सब कॉन्शियस लेवल है। यहां पर जो सेंसेशन जाता है उसका आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन बॉडी ब्रेन उसको लेता, ब्रेन के तक पहुंचता है, ब्रेन उससे सेंसेशन लेके अपना काम करने के लिए वो इस जगह से ले लेगा। ठीक है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ये सेंसेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, तो अब हमें यह जानना है कि स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से कौन कौन से सेंसेशन जाते हैं। तो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से जो मेन सेंसेशन जाता है वो सेंसेशन है प्रोप्रायोसेप्शन। जी हां, आप बोलेंगे कि मैंने प्रोप्रायोसेप्शन को बताया था कि वो डॉर्सल कॉलम से जाता है। जी हां, प्रोप्रायोसेप्शन दो जगह से जाता है। अगर यहां से जा रहा है तो वो आपके कॉन्शियस लेवल तक पहुंच रहा है, ये आपके कॉन्शियस लेवल तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं पहुंच रहा है, ये अगला जो हम बताने जा रहे हैं वो सेरिबेलम तक पहुंच रहा है, ना कि ये कॉन्शियस लेवल तक पहुंच रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रोप्रायोसेप्शन वाला जो सेंसेशन है वो कॉन्शियस लेवल पे भी जाता है और सब कॉन्शियस लेवल पे भी जाता है। कॉन्शियस लेवल पे भी जाता है और सब कॉन्शियस लेवल पे जाता है। तो सब कॉन्शियस लेवल पे जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको एहसास नहीं होगा। तो जैसे कि आप बोलिएगा तो कॉन्शियस लेवल में जाते हैं तो आपको क्या होगा, जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि अभी आपके हाथ का पोजीशन क्या है या पैर का पोजीशन क्या है, अभी से पहले आपको नहीं पता था कि मेरे पैर का पोजीशन क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने बता दिया तो आपको पता चलेगा मेरा हाथ इतना बेंड है या मेरा पैर इतना बेंड है या मेरा पैर स्ट्रेट है। तो आपको इस बात को जो एहसास हो रहा है मेरा पैर इतना बेंड है या कुछ स्ट्रेट है, तो वो सारा सेंसेशन जो गया वो कॉर्टेक्स तक गया। लेकिन जिस वक्त तक नहीं मैंने पूछा था, जिस वक्त तक मैंने नहीं पूछा था और आप कैसे भी बैठे हुए थे, तो उस वक्त तक आपको एहसास नहीं था कि मेरा पैर किस पोजीशन में है, मेरा हाथ किस पोजीशन में है। लेकिन ऑल द टाइम आपके उस लिगामेंट, उस टेंडन, उस जॉइंट से सेंसेशन आपके ब्रेन में जा रहा था, लेकिन आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं जा रहे थे, इसलिए आपको एहसास नहीं था। जैसे ही मैंने आपसे ये पूछ दिया कि वो आपके पैर का पोजीशन क्या है और हाथ का पोजीशन क्या है, आप तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं और आपको उस चीज का एहसास होने लग जाता है। तो जब आप कॉन्शियस होते हैं उस टाइम जो प्रोप्रायोसेप्शन का जो फीलिंग आती है वो डॉर्सल कॉलम वाली आती है, और ऐसे जब आपको नहीं होता तो वो आपके सब कॉन्शियस लेवल यानी स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से जाता है। जी हां, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से सेंसेशन कहां से जाएगा, तो प्रोप्रायोसेप्शन मतलब कि आपके लिगामेंट, टेंडन, जो लोकोमोटर सिस्टम से, मान लिया कि गोल्जी टेंडन ऑर्गेन्स, मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गेन्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गेन्स, मसल स्पिंडल से जा रहा है आपके डॉर्सल हॉर्न होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। लोग कहते हैं कि टच, कुछ हद तक टच का भी इससे सेंसेशन जाता है, प्रेशर का भी सेंसेशन जाता है अलग अलग, लेकिन बेसिकली ये मेन जो है प्रोप्रायोसेप्शन है। कहीं किसी इसमें दिया जाता है कि वो प्रेशर भी लेके जाता है इस ट्रैक से, टच भी लेकर जाता है, लेकिन हम लोग अभी चलिए मान लेते हैं कि प्रेशर रिसेप्टर से भी रिसीव करता है, गोल्जी टेंडन से रिसीव करता है, मसल स्पिंडल से रिसीव करता है, और ये सेंसेशन रिसीव होने के बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न से अंदर एंट्री करता है। ये अंदर आ गया, आने के बाद जैसे ही वो अंदर आता है ये यहां आकर खत्म हो जाता है, ये यहां आकर खत्म होता है, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से शुरू होता है और इस अपने ही साइड में आ जाता है और ऊपर चला जाता है। यहां से देखिएगा, फर्स्ट जैसे ही ऊपर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया,
डोर्सल हॉर्न से अंदर गया, डोर्सल हॉर्न में वहां पर वो खत्म हो गया, उसने यहां पर भी बहुत सारे, ये तो एस शेप ग्रे मैटर है ना, यहां पर बहुत सारे आपको सेल बॉडी है, तो यहां दूसरे सेल बॉडी से इसने कनेक्शन बनाया और दूसरे सेल बॉडी के एक्सन जो है वो अपने ही साइड के लैटरल व्हाइट कॉलम में जाकर ये सेंसेशन ऊपर की तरफ जाता है। अब एक खास बात सुनिए, यहां पर खास बात यह है कि अभी तक जो भी मैंने आपको असेंडिंग ट्रैक बताया था, उसमें यह मैंने बताया था कि राइट साइड का सेंसेशन लेफ्ट साइड ऊपर जाता है और लेफ्ट साइड का राइट साइड जाता है। आप कहीं पे भी गौर कर लेंगे, भले वो नीचे अगर क्रॉस कर गया तो ठीक है, नहीं तो उसको हमने कभी मेडुला पर क्रॉस कराया था, किसी को नीचे ही क्रॉस करा दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि आपके अब तक जो भी मैंने ट्रैक पढ़ाया था वो ट्रैक इस साइड से कोई भी सेंसेशन, राइट साइड का सेंसेशन हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन में जा रहा था और लेफ्ट साइड का राइट साइड में जा रहा था। ठीक है कि नहीं? सपोज कीजिए कि ये fasciculus gracilis है, fasciculus cuneatus है, ये एक बंडल ऐसे गया, एक बंडल इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, यहां से एंट्री करता है और ये इधर से ऐसे चला जाता है। आप गौर पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये जहां फर्स्ट ऑर्डर खत्म होता है, सेकेंड ऑर्डर क्रॉस कर जाता है और उसके बाद ऊपर जाता है। देखिए राइट साइड वाला लेफ्ट साइड चला गया, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड चला गया। तो ये अब तक के असेंडिंग ट्रैक्स में हमने जो भी सेंसेशन पढ़ा था, तो राइट साइड का सेंसेशन हमारे लेफ्ट साइड में जा रहा था, लेफ्ट साइड का राइट साइड में जा रहा था। लेकिन स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से जो सेंसेशन जाता है वो सेरिबेलम के सेम साइड में जाता है। राइट साइड का जो सेंसेशन है हमारे सेरिबेलम के राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड का जो हमारा सेंसेशन है हमारे सेरिबेलम के लेफ्ट साइड में जाएगा। ये खास बात है बाकी सबसे। अगर बाकी सब में क्या था, राइट साइड का सेंसेशन हमारे लेफ्ट साइड में जा रहा था, क्रॉस कर जा रहा था। देखिए यहां पर भी क्रॉस कर गया, हमने नीचे और भी ट्रैक पढ़ा था उसमें सेंसेशन फाइबर क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्रॉस नहीं करेगा, यहां पे सेंसेशन सेम साइड में जाएगा सेरिबेलम के। ठीक है ना? ये याद रखना है कि सेरिबेलम से सेंसेशन जो जाएंगे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक में वो सेम साइड में जाएंगे। अब तक जो भी मैंने असेंडिंग ट्रैक और जो भी सेंसेशन पढ़ा था वो अपोजिट साइड ब्रेन के जा रहा था, ये वाला सेम साइड जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब जो है हम देख लीजिए, ये सेंसेशन आया और अंदर इंटर किया, इंटर करने के बाद आके अंदर चला गया, इंटर किया, यहां फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हुआ, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का सिग्नल्स बनाया और लैटरल व्हाइट कॉलम में जाके ये ऊपर की तरफ चला गया। सेम चीज ये इस साइड से भी होगा, यहां से भी अंदर एंट्री करेगा। ठीक है? एंट्री करने के बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से मिलेगा और लेके ऊपर चलेगा। दोनों सेम चीज है। देखिए, तो इसको कहते हैं, इस ट्रैक को कहते हैं, ये एक बंडल बन गया, व्हाइट मैटर है इसमें, तो इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। कौन सा स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट? तो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। कौन सा सेंसेशन लेके जा रहा है? तो ये आपका गोल्जी टेंडन से लेकर जा रहा है, प्रेशर रिसेप्टर से लेकर जा रहा है, मसल स्पिंडल से लेकर जा रहा है, प्रोप्रायोसेप्शन लेकर जा रहा है। और जैसे ही वो डॉर्सल हॉर्न से इंटर करता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सिनाप्स बना के वो लैटरल व्हाइट कॉलम में आता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अगर डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी होगा। तो अब हम लोग वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के लिए इधर आते हैं, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएगा अंदर, इसके ये भी वही सारे सेंसेशन लेके जाएंगे जो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट लेके जा रहा था, यानी प्रोप्रायोसेप्शन, गोल्जी टेंडन से, मसल रिसेप्टर से, उसके बाद गोल्जी टेंडन ऑर्गन से, प्रेशर रिसेप्टर, ये सारे चीज यहां से जाएंगे और यहां जाने के बाद ये यहां पर खत्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म होता है वैसे यहां पे ये भी खत्म हो जाएगा और यहां से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे कहां? क्रॉस कर जाएंगे। देखिए इस कंडीशन में सेम साइड जा रहा था, लेकिन इस कंडीशन में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करता है और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है।
ये फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आप बोलेंगे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट सेम साइड में जाता है, लेकिन यहां तो क्रॉस कर गया, यहां तो अपोजिट साइड चला गया। इसको हम लोग आगे डील करेंगे कि वो सेम साइड कैसे पहुंचेगा, ठीक है ना। अभी ये समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आके डॉर्सल हॉर्न से अंदर गया, डॉर्सल हॉर्न में आने के बाद यहां पर सिनेप्स बनाया, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस किया और ऊपर चला गया। तो ये इसे हम लोग कहते हैं वेंट्रल, VENTRAL, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, और ये हो गया डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो अब इन दोनों ट्रैक्ट को मैं इस फिगर में बनाता हूं कि ये फिगर में क्या होता है। अब ये ट्रैक्ट सपोज कीजिए कि ये हमारा वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है जो यहां से लेके आया, और यहां आने के बाद ये डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट खत्म होके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां पर बनता है, और यहां पर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का सेल बॉडी ये है, और ये एक्सन जो है बाहर निकल के लैटरल व्हाइट कॉलम में आता है, और लैटरल व्हाइट कॉलम में आने के बाद ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इधर से भी आएगा, सेम दोनों साइड से आएगा, दूसरे साइड से भी आएगा। देखिए ये अंदर आया, ठीक है ना, आने के बाद ये यहां पर खत्म हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इसी साइड से, ये अभी मैं बना रहा हूं डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये लैटरल में गया, लैटरल में जाने के बाद ये कुछ इस किस्म से आया, आगे हम बताएंगे कहां जाता है, ठीक है। अच्छा अभी बता देता हूं, ये यहां से क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डॉर्सल हॉर्न से अंदर आया, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो गया, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से शुरू हुआ, लैटरल व्हाइट कॉलम में आया, ये ऊपर की तरफ गया, और ये जो आप देख रहे हैं तीन इस तरीके से बनाया है, इसको कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल एंड सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये आके इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से कहां चला गया, ये वाला फाइबर सेरिबेलम में। ये जो मैंने बनाया है, ये जो वाला पार्ट, ये सेरिबेलम है। तो ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से ये कहां पहुंच जाता है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से ये कहां पहुंच गया, हमारे सेरिबेलम में ये सेंसेशन पहुंच गए। तो हो गया ना स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट आया, यहां खत्म होता है, और उसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से शुरू होता है लैटरल व्हाइट कॉलम करते हुए, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होते हुए वो सेरिबेलम के अंदर चला जाता है। दोनों साइड से, तो देखिएगा राइट साइड का राइट साइड में गया, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में गया, चला गया ये सेंसेशन। अच्छा अब जो है, अब हम लोग करते हैं किस चीज का, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि ये सेंसेशन आया डॉर्सल, ठीक है, ये यहां पर आया और यहां पर ये खत्म हो गया, यहां से आया, यहां पर ये खत्म हो गया। अब क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से शुरू होंगे और यहां से शुरू होंगे, इधर वाला न्यूरॉन इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। अब और कीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस कर गया, और ये क्रॉस करने के बाद ये ऊपर की तरफ चला जाता है। कहां जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये अंदर से सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होते हुए वो सेरिबेलम में आ गया। तो आप बोलेंगे फिर वही बात, आपने बोला था कि राइट साइड वाला राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड जाएगा, ये तो क्रॉस करके राइट साइड वाला सेंसेशन लेफ्ट साइड में चला गया, लेफ्ट साइड वाला सेंसेशन राइट साइड में चला गया।
अब काम यहां से शुरू होता है, जाता ऐसे ही है लेकिन फिर ये अंदर में क्या होता है, इधर वाला सेंसेशन इधर चला जाता है और इधर वाला इधर आता है। तो ये अंदर में जाकर सुपेरियर सेरिबेलर पेडंकल के अंदर घुसा और फिर ये ऐसे क्रॉस कर गया, ठीक है ना। ये नीचे पहले क्रॉस करता है, फिर सेरिबेलम के अंदर जाके ये क्रॉस करता है। तो फिर अंदर जब जाएगा तो राइट वाला सेंसेशन राइट साइड में पहुंच जाता है और लेफ्ट वाला सेंसेशन लेफ्ट में पहुंचता है। यहां पर क्रॉस करके अपोजिट जाता है नीचे में स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे, लेकिन सेरिबेलम के अंदर जाने के बाद ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाता है। तो देखिएगा ये इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर चला गया और इधर वाला इधर आ गया। देखिए इधर से इधर क्रॉस कर गया तो राइट साइड वाला सेंसेशन यहां आ गया और लेफ्ट साइड वाला सेंसेशन इधर चला गया। दिखने में क्या लगता है कि राइट साइड वाला इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड वाला इधर जा रहा है, होता है ऐसा ही है। लेकिन जब सेरिबेलम के अंदर ये पहुंचता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, फिर सेरिबेलम के अंदर ही ये क्रॉस करके इधर का सेंसेशन इधर और इधर का सेंसेशन इधर चला जाता है। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, व्हाट इज सुपीरियर मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। तो ये पेडंकल क्या है, पेडंकल इज अ बंडल ऑफ एक्सन, ये बंडल ऑफ एक्सन है। और ये एक्सन का काम क्या है, जैसे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल का काम क्या है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है, ठीक है ना। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरिबेलम के बीच में कनेक्शन बनाता है। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल पॉन्स एंड सेरिबेलम के बीच में कनेक्शन बनाता है। इससे फाइबर इसमें जा रहा है, इससे इसमें आ रहा है, ये कनेक्शन है। सेरिबेलम और पॉन्स के बीच का कनेक्शन बनाने के लिए ये वाला मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है। और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम के बीच में कनेक्शन बनाता है। तो ये बंडल ऑफ एक्सन है जो सेरेलो ऑब्लोंगाटा एंड सेरिबेलम के बीच में है, पॉन्स एंड सेरिबेलम के बीच में एंड मिड ब्रेन सेरिबेलम के बीच में। तो मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम के बीच में जो बंडल ऑफ एक्सन से जो कनेक्शन बनता है, जिसको हम लोग सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं, पॉन्स एंड सेरिबेलम के बीच में जो कनेक्शन बनाता है वो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरिबेलम के बीच में जो कनेक्शन बनाता है वो है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये पेडंकल क्या है, दैट इज अ बंडल ऑफ एक्सन। क्लियर। तो ये सारा आपका था वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। कौन कौन सा, वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। दूसरा मैंने बताया डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। एक होता है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। क्या होता है तीसरा, क्यूनियो CUNEO क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस ये आपका डॉर्सल ही स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है। लेकिन डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट लोअर लिम्ब एंड ट्रंक से सेंसेशन लेके जाता है। और क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट, क्यूनियो सबका तरीका एक ही है, जाएगा इसी लेवल से, जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, ये सेंसेशन कहां से लेके जा रहा है, लोअर लिम्ब एंड द ट्रंक से, ठीक है ना। क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट कहां से सेंसेशन ले जाएगा, वो हमारे अपर लिम्ब से सेंसेशन लेकर जाता है। ये अपर लिम्ब से सेम सेंसेशन, प्रोप्रायोसेप्शन ही लेके जाता है, लेकिन ये अपर लिम्ब से लेके जा रहा है। ये मतलब कि सेम चीज है, डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट एंड क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट दोनों सेम नेचर का है। लेकिन ये जो बंडल है, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो लोअर लिम्ब एंड ट्रंक से होते हैं, जो प्रोप्रायोसेप्शन के। और क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट के जो सेंसेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, अपर लिम्ब से सेंसेशन लेकर जाते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट से, ठीक है। दोनों का एक ही तरीका है, अंदर जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ग्रीन वाला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म होगा, ऊपर जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट अपर रीजन से मिलेगा आपको, C8 से ऊपर, C8 से ऊपर जो आपको मिलेगा वो क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट मिलेगा। तो ये सारे आपके असेंडिंग ट्रैक्ट थे, ऑलमोस्ट सारे असेंडिंग ट्रैक्ट खत्म हो गए हैं। आपका अगला जो क्लास होगा वो होगा डिसेंडिंग ट्रैक्ट पर। अगला जो क्लास होगा वो क्या होगा, डिसेंडिंग ट्रैक्ट पर। ओके, थैंक यू सो मच।